हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्रिएटिव लाउंज। आज मैं आपको ये बहुत ही ब्यूटीफुल बेबी शूज़ बुनना सिखाऊंगी। इन शूज़ को मैंने इस बेबी वेस्ट के साथ 6 मंथ के बेबी के साइज़ के अकॉर्डिंग बुना है। तो चलिए इनको बुनना स्टार्ट करते हैं। बेबी शू को हम सोल से बुनना स्टार्ट करेंगे और इसकी सोल बनाने के लिए सिंगल धागे से 8 स्टिचेस 8 फंदे हम कास्ट ऑन कर लेंगे। ये हमारी राइट साइड है। राइट साइड की इस फर्स्ट रो में हमें फर्स्ट फंदा स्लिप करना है। ऐसे धागा हम पीछे लेकर जाएंगे और पूरी रो को सीधा बुनकर इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। राइट साइड की इस फर्स्ट रो को मैंने सीधा बुनकर कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम सेकेंड रो पर आ जाएंगे। ये हमारी रॉन्ग साइड की रो है। इस रो में भी हमें फर्स्ट फंदा ऐसे स्लिप करना है, धागा पीछे लेकर जाना है और पूरी रो को सीधा बुनकर कंप्लीट करना है। रॉन्ग साइड की सेकेंड रो को भी मैंने सीधा बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब हम राइट साइड थर्ड रो पर आ गए हैं। अब इस रो में हमें 2 फंदे इंक्रीज करने हैं। फर्स्ट फंदा ऐसे हम स्लिप करेंगे, धागा पीछे लेकर जाएंगे। इस फंदे को स्लिप करने के बाद अब हम यहाँ पे एक फंदा इंक्रीज करेंगे। फंदा इंक्रीज करने के लिए धागे को उंगली पर इस तरह से हमें लपेटना है, फिर सिलाई को ऐसे हमें इसमें डालना है, फिर इस धागे को पकड़कर खींचना है। ऐसे हमने ये फंदा यहाँ पे इंक्रीज कर दिया है। आप जैसे चाहें फंदा इंक्रीज कर सकते हैं। इस फंदे को इंक्रीज करने के बाद अब यहाँ ये सेंटर में 6 स्टिचेस हैं, 6 फंदे हैं, इनको हम सीधा बुन लेंगे। यहाँ तक इन 6 स्टिचेस को सीधा बुन लेने के बाद अब लास्ट में हमारे पास ये एक फंदा बचा है। इससे पहले भी हमें यहाँ पे एक फंदा इंक्रीज करना है, जैसे हमने यहाँ पे किया था। धागे को इस तरह से उंगली पर लपेटेंगे, सिलाई को इसमें ऐसे डालेंगे, फिर इस धागे को पकड़कर खींच देंगे। ऐसे हमने ये फंदा इंक्रीज कर दिया है। अब लास्ट वाले फंदे को सीधा बुन देंगे। इस तरह से हमने ये राइट साइड की थर्ड रो बुनकर कंप्लीट कर ली है। इस रो में 2 फंदे इंक्रीज करने से टोटल स्टिचेस हमारे पास 10 हो गए हैं। अब इसके बाद रॉन्ग साइड की हम फोर्थ रो पर आ जाएंगे। फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, धागा पीछे लेकर जाएंगे और पूरी रो को सीधा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। रॉन्ग साइड की इस फोर्थ रो को सीधा बुनकर कंप्लीट करने के बाद अब हम राइट साइड फिफ्थ रो पर आ गए हैं। इस रो में हमें फिर से फंदे इंक्रीज करने हैं, जैसे हमने थर्ड रो में किए थे। अब यहाँ फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, धागा पीछे लेकर जाएंगे, एक फंदा इंक्रीज कर लेंगे। इस फंदे को इंक्रीज करने के बाद अब यहाँ पे सेंटर के सारे फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। लास्ट वाले फंदे से पहले हमें यहाँ पे एक फंदा इंक्रीज करना है। अब हमारे ये सेंटर में 8 फंदे हैं, इनको हम सीधा बुनेंगे। यहाँ तक इन सारे फंदों को सीधा बुन लेने के बाद लास्ट वाले फंदे से पहले हम यहाँ पे फिर से एक फंदा इंक्रीज करेंगे। इस फंदे को इंक्रीज करने के बाद लास्ट वाले फंदे को सीधा बुन देंगे। यहाँ पे इस फिफ्थ रो में हमने 2 फंदे इंक्रीज कर दिए हैं। टोटल स्टिचेस हमारे पास अब 12 हो गए हैं, 12 फंदे हो गए हैं। इसके बाद हम रॉन्ग साइड के 6th रो पर आ जाएंगे। फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, धागा पीछे लेकर जाएंगे और पूरी रो को सीधा बुनकर इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। रॉन्ग साइड की 6th रो को मैंने सीधा बुनकर कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम राइट साइड 7th रो पर आ गए हैं। अब हमें राइट साइड की रोज में स्टिचेस इंक्रीज नहीं करने। फर्स्ट फंदा ऐसे हम स्लिप करेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे और पूरी रो को हम सीधा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। 7th रो को सीधा बुनकर कंप्लीट करने के बाद हम रॉन्ग साइड की 8th रो पर आ गए हैं। इसमें फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे और पूरी रो को सीधा बुन लेंगे। रॉन्ग साइड की इस 8th रो को मैंने सीधा बुनकर कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम राइट साइड 9th रो पर आ जाएंगे। अब हमें यहाँ से काउंट करते हुए टोटल 32 रोज बुनकर कंप्लीट करनी है।
32 सलाइयाँ हमें बुननी हैं और इन रोज को राइट साइड से भी और रॉन्ग साइड से भी हमें सीधा सीधा बुनकर कंप्लीट करना है। फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे और पूरी रो को सीधा बुन लेंगे। इसी तरह से तो हमें राइट साइड की रो बुननी है और ऐसे ही हमें रॉन्ग साइड की रो बुननी है। तो अब हम यहाँ से काउंट करते हुए टोटल ये 32 रोज बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। 32 रोज मैंने बुनकर कंप्लीट कर ली है। अब हम यहाँ पे राइट साइड में आ गए हैं। अब आप ये देखेंगे कि स्टिचेस डालने के बाद से ये जो हमारी उल्टी उल्टी लाइंस हैं ये हम काउंट करेंगे तो ये हमारी 20 होंगी और ये एक उल्टी लाइन 2 सलाइयों से मिलकर बनी है। तो अब हम यहाँ से इसको काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। तो यहाँ तक हमारी टोटल 40 रोज कंप्लीट हो चुकी हैं। 40 सलाइयाँ हमारी यहाँ तक कंप्लीट हो जाने के बाद अब हम राइट साइड 41st रो पर आ गए हैं। अब इस रो में हमें स्टिचेस डिक्रीज करनी है, फंदे घटाने हैं। फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, धागा पीछे लेकर जाएंगे। अब नेक्स्ट 2 फंदों को हम इकट्ठा एक साथ लेंगे, बैक लूप से सीधा बुनते हुए 2 फंदों का एक बना देंगे। इस तरह से 2 फंदों का एक बनाने के बाद अब लास्ट में हमारे ये 3 फंदे से पहले जितने भी फंदे हैं इनको हम सीधा बुन लेंगे। यहाँ तक इन फंदों को बुन लेने के बाद लास्ट में ये 3 फंदे हैं, इनमें से स्टार्टिंग के इन 2 फंदों को बैक लूप से सीधा बुनते हुए एक बना देंगे और इस लास्ट वाले फंदे को सीधा बुन देंगे। हमारे पास जो यहाँ से हम बुनते हुए आए थे 12 स्टिचेस थे, 12 फंदे थे। अब 2 फंदे हमने यहाँ पे इस रो में घटा दिए हैं तो अब टोटल स्टिचेस हमारे पास 10 हैं, 10 फंदे हैं। इसके बाद जो हमारी रॉन्ग साइड की रो है, फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे और पूरी रो को सीधा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। रॉन्ग साइड की इस 42nd रो को मैंने बुनकर कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम राइट साइड 43rd रो पर आ गए हैं। इस रो में हमें फिर से 2 फंदे डिक्रीज करने हैं। फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे। अब नेक्स्ट 2 फंदों को इकट्ठा एक साथ लेंगे, बैक लूप से सीधा बुनते हुए 2 फंदों का एक बना देंगे। अब इसके बाद लास्ट में हमें ये 3 फंदों से पहले इन 4 फंदों को सीधा बुनना है। यहाँ तक इन फंदों को सीधा बुन लेने के बाद अब लास्ट में हमारे पास ये 3 फंदे बचे हैं। इनमें से स्टार्टिंग की ये 2 फंदे हम लेंगे इकट्ठा, बैक लूप से सीधा बुनते हुए एक बना देंगे और इस लास्ट वाले फंदे को सीधा बुन देंगे। तो यहाँ पे इस राइट साइड की रो में हमने फिर से 2 फंदे घटा दिए हैं। अब हमारे पास जो टोटल स्टिचेस हैं वो 8 रह गए हैं। अब इसके बाद आगे हमें इसको नहीं बुनना। अब हमारी ये सोल का पार्ट जो है वो बुनकर कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ से 2 पॉइंटेड नीडल से पहले यहाँ से यहाँ तक 20 स्टिचेस 20 फंदे उठाएंगे, फिर इस पार्ट से यहाँ तक 8 फंदे उठाएंगे और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक फिर 20 स्टिचेस 20 फंदे उठाएंगे। इस तरह से हम यहाँ पे तीनों साइड से फंदों को उठा लेंगे। अब इसके लिए हम यहाँ पे ये 2 पॉइंटेड नीडल्स यूज़ करेंगे। ये टोटल 5 का सेट आता है, तो जिसमें से एक तो हमारी यहाँ हो गई जिसमें 8 स्टिचेस हैं। अब यहाँ से इस तरह से इन चेन्स में नीडल को डालते हुए ऐसे सीधा बुनते हुए हम ऐसे फंदा उठाते जाएंगे। एक फंदा हमने उठा लिया है, फिर नेक्स्ट चेन में फिर हम ऐसे डालेंगे, फिर सीधा बुनते हुए एक फंदा उठा लेंगे। इस तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक पहले हम 20 फंदे उठा लेंगे। यहाँ तक ये 20 स्टिचेस हमने इस दूसरी नीडल में उठा लिए हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट 2 पॉइंटेड नीडल लेंगे और उससे यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पार्ट में से 8 फंदे उठा लेंगे। ये यहाँ पे आपको ये नेक्स्ट जो भी होल्स नज़र आएगा इसमें हम ऐसे नीडल को डालते जाएंगे और फंदा उठाते जाएंगे।
8 स्टिचेस मैंने यहाँ तक उठा लिए हैं। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक नेक्स्ट नीडल में हम 20 स्टिचेस उठा लेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल ये 20 स्टिचेस मैंने इस सिलाई में उठा लिए हैं। अब हमारे पास जो स्टिचेस हैं 20 फंदे तो यहाँ पे इस सिलाई में हैं, 8 फंदे इस सिलाई में हैं, 20 यहाँ पे हैं और 8 यहाँ पे। जब इन सारे फंदों को हम टोटल करेंगे तो ये हमारे पास 56 स्टिचेस हो जाएंगे, 56 फंदे हो जाएंगे। अब हमने यहाँ से स्टिचेस उठाना स्टार्ट किया था, यहाँ से इसको बुनते हुए यहाँ तक इस राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक इन 8 फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। अब ये राउंड हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। आपके पास अगर एक्स्ट्रा थ्रेड है तो उसको हम यहाँ पे कट कर देंगे। मैंने इतना ही थ्रेड यहाँ के लिए लिया था। अब इसके बाद यहाँ पे हम दूसरे कलर का थ्रेड अटैच करते हुए यहाँ इस बाउंड्री को बुनेंगे। अब इसके लिए हम यहाँ से इसको बुनना स्टार्ट करेंगे दूसरा थ्रेड अटैच करते हुए। इस तरह से सीधा सीधा बुनते हुए हम यहाँ से लेकर यहाँ तक इस राउंड को बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने इस राउंड को सीधा बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ हमारे ये दोनों थ्रेड होंगे। यहाँ से हमने स्टार्टिंग की थी एक थ्रेड ये, और यहाँ पे हमने ये दूसरे ब्लू कलर वाला थ्रेड कट किया था ये। इन दोनों थ्रेड को हम ऐसे पकड़ेंगे और यहाँ पे एक नोट लगा देंगे। अब ये हमारा मार्क है। जब भी हम यहाँ से इसको बुनते हुए आएंगे तो यहाँ तक हमारा ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। ये जो हमने यहाँ पे नॉट लगाया है ये इसका इंडिकेशन देगा कि हमारा यहाँ तक राउंड कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद यहाँ से अब हम इसको फिर से सीधा बुनना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से सीधा बुनते हुए यहाँ तक ऐसे ही हम टोटल 4 राउंड कंप्लीट कर लेंगे सीधा सीधा बुनकर। यहाँ से सीधा सीधा बुनते हुए ये 4 राउंड मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। अब यहाँ पे जब आप रॉन्ग साइड से देखेंगे तो आपको ये जो क्लोज उल्टी लाइंस हैं ये 4 नज़र आएंगी। ये देखिए 1 2 3 4। और राइट साइड से देखेंगे तो यहाँ से भी आपको ये 4 नज़र आएंगी। यहाँ से आप काउंट करेंगे 1 2 3 4। अब यहाँ तक हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब इस बाउंड्री को हम ऐसे फोल्ड करेंगे। इसको फोल्ड करने के लिए अब देखिए आपको आगे कैसे करना है। जो हमने यहाँ पे थ्रेड अटैच करके ये एक रो बुनी थी, इसमें जो भी ये हमारा वाइट वाला पार्ट है इसको हम ऐसे उठाते जाएंगे और यहाँ से एक फंदा लेंगे, एक हम यहाँ से उठा लेंगे, 2 फंदों का एक करेंगे हम सीधा बुनते हुए। तो अब हम इसको देखिए कैसे उठाएंगे, बिल्कुल इस लाइन से मैच करते हुए हम यहाँ से नीचे से देखेंगे। यहाँ से हमने इसको स्टार्ट किया था बुनना, तो यहाँ से ऐसे एक फंदा हम उठा लेंगे और फिर जो भी फंदा हमने ये इस सिलाई में उठाया है इसको ऐसे हम इसके साथ लेंगे, इस फंदे के साथ, और ऐसे सीधा बुनते हुए 2 फंदों का हम एक बना देंगे। इस तरह से फिर हमें यहाँ से ऐसे मैच करना है। इस लाइन में से फिर ये एक फंदा हम लेंगे। जो भी आपको ये वाइट कलर का डॉट नज़र आ रही है इसको हमें उठाना है। इस तरह से उठा लेंगे, फिर इस सिलाई में लेंगे, इसके साथ एक और फंदा ऐसे इंक्लूड करेंगे, सीधा बुनते हुए 2 फंदों का एक कर देंगे। इसी तरह से हम इन वाइट डॉट्स
इस तरह से सिलाई में शिफ्ट करेंगे और फिर से सीधा बुनते हुए 2 फंदों का एक बना देंगे। ऐसे ही हम यहाँ से एक एक फंदा ये वाइट जो है डॉट्स नज़र आ रही हैं उठाते जाएंगे। इस सिलाई में इसके साथ एक और फंदा इंक्लूड करके सीधा बुनते हुए 2 फंदों का एक करते जाएंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसी तरह से हम इस बाउंड्री को कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ तक मैंने इसको बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब ये बाउंड्री हमारी बन चुकी है। जो हमारा ये वाइट थ्रेड है इसको हम कट कर देंगे और इस थ्रेड के साथ यहाँ पे इसका एक नॉट लगा देंगे। दोनों थ्रेड का हमने नॉट लगा दिया है। अब ये जो वाइट कलर का थ्रेड है इसको हम ऐसे नीडल में डालेंगे, दोनों पार्ट्स को हम पकड़ लेंगे इस तरह से और यहाँ पे बैक साइड में सेट कर देंगे। इस तरह से ये बैक साइड में सेट करने के बाद अब एक्स्ट्रा थ्रेड को हम कट कर देंगे। बैक साइड में इस वाइट कलर के थ्रेड को मैंने सेट कर दिया है, एक्स्ट्रा थ्रेड कट कर दिया है। अब हमारे पास ये ब्लू कलर का थ्रेड बचा हुआ है जो कि जब हमने यहाँ से कट करके वाइट थ्रेड अटैच किया था तब हमारे पास ये बच गया था। अब इसी के साथ हम यहाँ पे ब्लू कलर का थ्रेड अटैच करते हुए इस पार्ट को आगे अब बुनेंगे। तो यहाँ पे हम इन दोनों थ्रेड को पकड़ते हुए एक नॉट लगा देंगे। ब्लू कलर के थ्रेड को यहाँ पे अटैच करने के बाद अब यहाँ से सीधा सीधा बुनते हुए हम यहाँ से लेकर यहाँ तक एक राउंड कंप्लीट करेंगे। अब ये जो हमने यहाँ पे नॉट लगाया है ये हमारा मार्क है जो हमें इंडिकेट कराएगा कि यहाँ से बुनते हुए जब हम यहाँ तक आएंगे तो ये हमारा एक राउंड कंप्लीट हो चुका है। तो अब ऐसे सीधा सीधा बुनते हुए हम यहाँ से लेकर यहाँ तक इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ से सीधा सीधा बुनते हुए यहाँ तक इस राउंड को मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद एक राउंड हमें यहाँ से उल्टा बुनकर कंप्लीट करना है। इसके लिए जो धागा हमारा पीछे है उसको हम ऐसे आगे लेकर आएंगे और यहाँ से जो भी आपके ये जॉइंट होंगे जहाँ पे हम दूसरी नीडल के साथ यहाँ से इसको बुनना स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा सा धागा आपको ऐसे टाइट लेना है ताकि गैप ना रहे। अब यहाँ से हम राउंड सेकंड बुनना स्टार्ट कर रहे हैं जिसको हम उल्टा बुन रहे हैं। इस तरह से उल्टा उल्टा बुनते हुए हम यहाँ से इस राउंड को यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ से उल्टा बुनते हुए यहाँ से लेकर यहाँ तक इस राउंड को मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब ये हमारा सेकंड राउंड कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद जो हम थर्ड राउंड बुनेंगे वो राउंड हम सीधा बुनेंगे। ये धागा हमारा आगे है, इसको ऐसे पीछे लेकर जाएंगे और फिर सीधा सीधा बुनते हुए यहाँ तक इस राउंड को हम कंप्लीट कर लेंगे। जब सीधा बुनते हुए ये थर्ड राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा फिर धागा पीछे से हम आगे लेकर आएंगे और फिर यहाँ पे धागा आगे लाकर फिर एक राउंड हम उल्टा बुनकर यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। फिर जब हमारा उल्टा राउंड कंप्लीट हो जाएगा फिर धागा हम पीछे लेकर जाएंगे, फिर हम सीधा राउंड बुनेंगे। सीधा राउंड बुनकर कंप्लीट करने के बाद फिर हम धागा आगे लेकर आएंगे, फिर हम उल्टा राउंड बुनेंगे। तो इस तरह से एक बार सीधा एक बार उल्टा, ऐसे ही हम सीधा उल्टा करते हुए ये राउंड बुनते जाएंगे। अब हम यहाँ से काउंट करते हुए टोटल 6 राउंड हम बुनकर कंप्लीट करेंगे। तो अब हम यहाँ से ये धागा पीछे ले जाकर इस राउंड को सीधा बुन लेंगे, फिर एक बार सीधा एक बार उल्टा, ऐसे बुनते हुए टोटल ये 6 राउंड हम यहाँ से बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ तक ये 6 राउंड मैंने बुनकर कंप्लीट कर लिए हैं। अब जब हम इन उल्टी उल्टी लाइंस को देखेंगे तो ये टोटल हमें 4 नज़र आएंगी, 1 2 3 4। इनमें से जो एक उल्टी लाइन है ये तो जब मैंने आपको एक राउंड सीधा और उल्टा बुनकर बताया था तब आ गई थी। फिर इसके बाद से जब 6 राउंड मैंने यहाँ पे कंप्लीट किए तो ये 3 उल्टी लाइंस और आ गई। अब इसके बाद यहाँ तक इसको हमने कंप्लीट कर लिया है।
अब हम यहाँ से थ्रेड को कट कर देंगे। थ्रेड को कट करने के बाद अब ये हमारे पास जो 8 स्टिचेस हैं, इनमें से ये जो 4 स्टिचेस हैं ये तो हम इस सिलाई में शिफ्ट कर लेंगे और ये 4 स्टिचेस इस सिलाई में शिफ्ट कर लेंगे। तो इस तरह से इनको हम शिफ्ट कर लेते हैं। यहाँ पे 4 फंदे इस सिलाई में और 4 फंदे इस सिलाई में मैंने शिफ्ट कर लिए हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पे जो ये 8 फंदे हमारे पास हैं, इन फंदों में एक फंदा यहाँ से इंक्लूड कर लेंगे इस सिलाई में से और एक फंदा इस सिलाई में से। तो टोटल हमारे पास ये 10 स्टिचेस हो जाएंगे। अब ये सेंटर में हमारे पास 10 फंदे हो गए हैं। अब इन 10 फंदों से हम शू का ये वाला पार्ट बुनना स्टार्ट करेंगे। हम ये जो पार्ट है यहाँ से भी बुन सकते थे। जब हमने यहाँ पे इनको शिफ्ट किया, एक सिलाई में हमारे पास 8 स्टिचेस थे तो उनमें भी एक एक डाल के कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे जब आप सर्कुलर निटिंग करते हैं तो एक बार हम एक राउंड सीधा बुनते हैं, एक बार एक राउंड उल्टा बुनते हैं। तो उससे क्या होता है कि इस तरह की एक लाइन बन जाती है जिसको हम फ्रंट साइड में नहीं दिखा सकते। तो इसलिए हमने यहाँ से थ्रेड को कट करके इन स्टिचेस को इन सिलाइयों में शिफ्ट कर लिया और यहाँ से हम इस फ्रंट पार्ट को बुनना स्टार्ट करेंगे। तो अब हमारे पास जो टोटल स्टिचेस हैं वो 56 थे, जिसमें से 23 स्टिचेस हमारे इस सिलाई में हैं और 23 इसमें। दोनों सिलाइयों में 23 फंदे हैं और इस सिलाई में हमारे पास 10 फंदे हैं, 10 स्टिचेस हैं। अब यहाँ से हम थ्रेड को अटैच करते हुए आगे का पार्ट बुनेंगे। तो अब इस तरह से थ्रेड को हम फोल्ड कर लेंगे और यहाँ से स्टार्टिंग के 9 फंदे सीधा बुन लेंगे। ये जो हमारा थ्रेड है इसको हम ऐसे क्रॉस करते जाएंगे और इसको सीधा बुनते जाएंगे। सेंटर के इन 10 फंदों में से 9 फंदे मैंने सीधे बुन लिए हैं। अब ये हमारा लास्ट का 10वां फंदा बचा है। धागा हम पीछे से ऐसे आगे लेकर आएंगे, इस फंदे को हम इस सिलाई में ऐसे शिफ्ट कर लेंगे। अब ये हमारे पास 23 स्टिचेस थे और एक फंदा हमने ये इंक्लूड कर दिया। अब हम इन 23 स्टिचेस में से एक फंदा इस फंदे के साथ इंक्लूड करते हुए ऐसे उल्टा बुनते हुए 2 फंदों का एक बना देंगे। तो इस तरह से अब हमारे पास ये जो स्टिचेस हैं वो 22 रह गए हैं, 22 फंदे रह गए हैं। अब इसके बाद यहीं से इसको हम टर्न करके रॉन्ग साइड में आ जाएंगे। अब रॉन्ग साइड में यहाँ पे ये जो फर्स्ट फंदा है इसको हम ऐसे स्लिप कर लेंगे। जो हमने 2 फंदों का एक बनाया था उल्टा बुनते हुए राइट साइड में, उसको स्लिप करने के बाद धागा हमारा पीछे ही रहेगा। अब जो हमारे नेक्स्ट फंदे हैं उनमें से 8 फंदे हम सीधा बुन लेंगे। फर्स्ट फंदे को स्लिप करके ये 8 फंदे मैंने सीधे बुन लिए हैं। टोटल 9 स्टिचेस हमने यहाँ तक बुनकर कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसके बाद जो हमारा ये लास्ट का फंदा है, 10वां फंदा है, इस फंदे को हम ऐसे लेंगे और इस सिलाई में ऐसे शिफ्ट कर लेंगे। अब ये जो हमारा धागा पीछे है, इन फंदों में से ये भी हमारे इस फंदे को छोड़कर 23 स्टिचेस हैं, तो हम इनमें से एक फंदा इसके साथ ऐसे इंक्लूड करेंगे और सीधा बुनते हुए 2 फंदों का एक बना देंगे। इस तरह से इस पार्ट को बुन लेने के बाद अब हम राइट साइड में ऐसे टर्न करके आ जाएंगे। अब इस फंदे को जो हमने 2 का एक किया है इसको इस तरह से लेंगे, धागा ऐसे पीछे ले जाएंगे। इस फंदे को स्लिप करने के बाद अब हम नेक्स्ट 8 फंदे सीधे बुन लेंगे।
अब यहाँ पे राइट साइड में हमने फर्स्ट फंदे को स्लिप करके 8 फंदों को सीधा बुन लिया है। टोटल 9 स्टिचेस यहाँ तक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके बाद हम धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे। ये जो हमारा 10वां फंदा है, इस फंदे को हम इस सिलाई में ऐसे शिफ्ट करेंगे और ये जो हमारे 22 स्टिचेस थे, इनमें से एक फंदा इस फंदे के साथ इंक्लूड करते हुए ऐसे उल्टा बुनते हुए 2 फंदों का हम एक बना देंगे। तो राइट साइड में हमें इस तरह से 2 फंदों का एक बनाना है। अब इसके बाद यहीं से टर्न करके हम रॉन्ग साइड पे आ जाएंगे। अब इस फंदे को जो हमने 2 का एक बनाया है, इसको ऐसे स्लिप करेंगे, धागा पीछे ही रहने देंगे। नेक्स्ट 8 फंदे हम सीधा बुन लेंगे। फर्स्ट फंदे को स्लिप करके 8 फंदों को मैंने सीधा बुन लिया है। टोटल ये 9 स्टिचेस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके बाद जो हमारा ये 10वां फंदा है, इसको हम इस सिलाई में ऐसे शिफ्ट कर लेंगे और रॉन्ग साइड से हम ऐसे, जब हम ऐसे इसको शिफ्ट यहाँ पे करेंगे तो इन फंदों में से एक फंदा इसके साथ इंक्लूड करते हुए रॉन्ग साइड से हम ऐसे सीधा बुनते हुए 2 फंदों का एक बनाएंगे। अब ये भी हमारे जो स्टिचेस हैं वो 21 रह गए हैं। अब दोनों साइड हमारे पास ऐसे ही एक एक फंदा जब सेंटर के फंदों में इंक्लूड होता जाएगा, 2 का एक 2 का एक जब हम करते जाएंगे तो ये फंदे हमारे कम होते जाएंगे। तो अब ये भी 21 है, ये भी 21 है। अब इसको टर्न करके हम राइट साइड में आ जाएंगे। अब राइट साइड में फिर इस फंदे को स्लिप करके धागा पीछे लेकर जाएंगे, 8 फंदे हम सीधे बुनेंगे, फिर धागा आगे लाकर इस फंदे को इस सिलाई में शिफ्ट करके इन फंदों में से एक इसके साथ इंक्लूड करते हुए उल्टा बुनते हुए 2 फंदों का एक हमें राइट साइड में करना है। फिर यहीं से टर्न करके जब हम रॉन्ग साइड में आ जाएंगे, फिर 2 फंदों का जो एक हमने किया है उसको स्लिप करके फिर नेक्स्ट 8 फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। फिर जो हमारा लास्ट का फंदा है उसको इन फंदों के साथ इंक्लूड करके इनमें से एक फंदा इस लास्ट वाले फंदे के साथ लेते हुए सीधा बुनते हुए 2 फंदों का हम एक कर देंगे। तो हर बार इसी तरह से हम रॉन्ग साइड में तो सीधा बुनते हुए 2 फंदों का एक करेंगे और राइट साइड में उल्टा बुनते हुए एक एक फंदा हम ऐसे ही दोनों सिलाइयों में से लेते जाएंगे। तो ये प्रोसेस हम तब तक रिपीट करते जाएंगे जब तक कि हमारे पास यहाँ पे इन दोनों सिलाइयों में 13 फंदे नहीं रह जाते। इट मीन्स यहाँ भी जब 13 फंदे रह जाएंगे और यहाँ भी 13 फंदे रह जाएंगे, फिर हम आगे का पार्ट बुनेंगे। तो तब तक हम ऐसे ही दोनों सिलाइयों में से एक एक फंदा इंक्लूड करते हुए इस पार्ट को बुनते जाएंगे। तो अब इसको हम इस तरह से बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। इन दोनों सिलाइयों में से एक एक फंदा सेंटर के फंदों में इंक्लूड करते हुए 2 का एक करते हुए इस पार्ट को यहाँ तक मैंने बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे पास दोनों सिलाइयों में यहाँ पे 13 फंदे बच गए हैं। अब इसके बाद जो आगे का पार्ट हम बुनेंगे, अब इन सारे फंदों को इकट्ठा एक साथ इंक्लूड करते हुए आगे हमें बुनना है। अब आगे हम यहाँ पे एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, इस तरह से बुनते हुए यहाँ तक इसको कंप्लीट करेंगे। तो अब हम यहाँ से राइट साइड से इसको बुनना स्टार्ट करेंगे। ये जो हमारा पहला फंदा है इसको हम ऐसे स्लिप करेंगे। अभी ये उल्टा फंदा है तो धागा हम पीछे लेकर जाएंगे, एक फंदा हम सीधा बुनेंगे, फिर धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे लेकर जाएंगे, एक फंदा सीधा, धागा आगे लाकर एक फंदा उल्टा, धागा पीछे ले जाकर एक फंदा सीधा, धागा आगे लाकर एक फंदा उल्टा, धागा पीछे ले जाकर एक फंदा सीधा। अब इसी तरह से एक उल्टा, एक सीधा,
फिर यहाँ पे भी एक उल्टा एक सीधा, ऐसे ही सीक्वेंस से हम यहाँ तक इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से इसको हम बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक उल्टा एक सीधा, इस सीक्वेंस से यहाँ से लेकर यहाँ तक इस राउंड को मैंने बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ से हमने जो लास्ट में ये फंदा बुना है, ये फंदा हमारा सीधा आया है, और यहाँ से जब हमने स्टार्ट किया था, जिस फंदे को हमने स्लिप किया था, वो फंदा हमारा उल्टा था। तो एक राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। टोटल हमारे पास ये 36 स्टिचेस हैं, 36 फंदे हैं। 10 फंदे तो ये हैं और 13 फंदे ये हैं। इनमें हमारा ये डिज़ाइन बिल्कुल सेट हो जाएगा। अब इसके बाद जब हम सेकेंड राउंड बुनना स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे जो हमारा गैप है, इस गैप को हमें यहाँ से सेट करना है। इसको सेट करने के लिए देखिए, यहाँ पे ये जो पार्ट है, कोई भी इस तरह से हम उठा लेंगे इस पार्ट को, और यहाँ से जब हम सेकेंड राउंड बुनना स्टार्ट करेंगे, तो ये जो हमारा उल्टा फंदा है, इसके साथ हम इसको ऐसे ही डाल लेंगे सिलाई पे। और अब हम सेकेंड राउंड बुनना स्टार्ट करेंगे। धागा पीछे है, पीछे से आगे ले आएंगे। ये जो पार्ट हमने उठाया था और इस उल्टे फंदे को, इन दोनों को इकट्ठा हमें एक साथ लेना है। ऐसे उल्टा बुनते हुए दो फंदों का एक बना देंगे। ये बस हमें एक बार ही करना है। अब यहाँ से हमारा ये गैप सेट हो जाएगा। फिर जो फंदा जैसे दिख रहा है, इस तरह से बुनते हुए यहाँ तक इस राउंड को हम कंप्लीट कर लेंगे। अब ये उल्टा फंदा हमने सेकेंड राउंड का बुन लिया है। फिर धागा पीछे लेकर जाएंगे। अब नेक्स्ट देखिए, ये फंदा हमें सीधा नजर आ रहा है, तो इसको हम सीधा बुनेंगे। फिर नेक्स्ट फंदा उल्टा है, तो धागा आगे लाकर इसे हम उल्टा बुनेंगे। फिर धागा पीछे ले जाएंगे, नेक्स्ट फंदा सीधा, धागा आगे ले आएंगे। नेक्स्ट फंदा उल्टा है, तो उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे, फिर सीधा बुनेंगे, फिर धागा आगे ले आएंगे, फिर उल्टा बुनेंगे। इस तरह से जो फंदा जैसे दिख रहा है, वैसे बुनते हुए हम इस राउंड को यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। जो फंदा जैसे दिख रहा था, वैसे बुनते हुए यहाँ से लेकर यहाँ तक इस सेकेंड राउंड को मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब हम एक राउंड और बुनेंगे, थर्ड राउंड। इसमें भी जो फंदा जैसे दिख रहा है, वैसे हमें बुनते हुए यहाँ से लेकर यहाँ तक इस राउंड को कंप्लीट करना है। यहाँ से स्टार्ट करते हुए जो फंदा जैसे दिख रहा था, वैसे बुनते हुए इस थर्ड राउंड को मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब थर्ड राउंड कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ से हम फोर्थ राउंड बुनना स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम डोरी डालने के लिए होल्स बनाएंगे। अब वो देखिए हमें किस तरह से करना है। ये जो हमने लास्ट में फंदा बुना है, ये सीधा फंदा था, तो धागा हम ऐसे आगे लेकर आएंगे। अब हम यहाँ पे, ये एक उल्टा फंदा है, एक सीधा फंदा है, इन दोनों को इकट्ठा एक साथ लेंगे। इस तरह से सिलाई को डालते हुए इन दोनों फंदों को हम ऐसे ले लेंगे, और ये जो हमने धागा आगे किया है, यहाँ पे इस सिलाई के ऊपर से ऐसे हम पीछे लेकर जाएंगे। इस तरह से हमारी ये पोजीशन हो जाएगी। अब इसको हम ऐसे सीधा बुनेंगे। तो जब हमने इसको ऐसे बुना, तो यहाँ पे एक जाली हमारी बन गई है। तो जो दो का एक हमने फंदा किया है, वो भी सेट हो गया है। अब इसके बाद धागा हमारा पीछे है, फिर हम धागा आगे लेकर आएंगे। फिर से हम यहाँ पे सिलाई को इस तरह से डालेंगे, और ये धागा आगे है, तो जब हम इसको ऐसे सीधा बुनेंगे, तो धागा सिलाई के ऊपर से जाएगा। तो यहाँ पे फिर से हमारा ये फंदा, यहाँ दो का जो हमने एक किया है, सेट हो जाएगा। तो यहाँ होल भी बन जाएगा। इसी तरह से आगे हम इसको बुनते जाएंगे। फिर से धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे, फिर हम ऐसे ही सिलाई को डालते हुए दोनों फंदों को ऐसे सीधा बुनेंगे। तो यही सीक्वेंस हमें इस पूरे राउंड में यहाँ तक कंप्लीट करनी है। तो इस तरह से इसको हम बुन लेते हैं। जब भी हम इस तरह से इसको स्टार्ट करेंगे, जब दूसरी सिलाई में स्टार्ट करेंगे, तो धागा
इस तरह से हम सिलाई के पीछे से ऐसे लेकर जाएंगे स्टार्टिंग में और ऐसे सीधा बुनेंगे, तब हमारा यहाँ पे ये होल बनेगा और ये फंदा भी सेट हो जाएगा। फिर धागा आगे लेकर आएंगे, फिर से हम 2 फंदों का एक बनाएंगे। जब सिलाई में हम इस तरह से करेंगे तब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब यहाँ से देखिए फिर से हम इसको ऐसे अटैच कर रहे हैं, तो फिर हम इस धागे को ऐसे सिलाई के यहाँ से ले जाते हुए फिर पीछे ले जाएंगे। और फिर हम नॉर्मली ऐसे ही 2 फंदों का एक करते जाएंगे, धागा पीछे से आगे लाएंगे। यहाँ तक इस 4th राउंड में हमने डोरी डालने के लिए होल्स को बना दिया है। अब इसके बाद हम 5th राउंड स्टार्ट करेंगे। अब हमें वैसे ही करना है, एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा एक सीधा, इस तरह से इस सीक्वेंस से इस राउंड को आगे बुनना है। तो अब हम यहाँ देखेंगे धागा हमारा पीछे है, धागा आगे लेकर आएंगे। अब ये जो हमारा जाली वाला फंदा है ये उल्टा फंदा था, तो इसको हम ऐसे उल्टा बुनेंगे। फिर धागा पीछे लेकर जाएंगे, फिर ये जो नेक्स्ट फंदा है ये सीधा है, इसको हम सीधा बुनेंगे। फिर धागा आगे लेकर आएंगे, फिर ये फंदा उल्टा है तो इसको हम उल्टा बुनेंगे। फिर धागा पीछे लेकर जाएंगे, नेक्स्ट फंदा सीधा, फिर धागा आगे लेकर आएंगे, नेक्स्ट फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे लेकर जाएंगे, फिर ये फंदा सीधा। इसी तरह से एक ये जो भी हमारा जाली वाला फंदा है ये तो हमारा उल्टा ही होगा, इसको हम उल्टा बुनेंगे। फिर ये सीधा फंदा जो क्लियर नज़र आएगा इसको हम सीधा बुनेंगे, फिर उल्टा फिर सीधा, इस तरह से बुनते हुए यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ तक ये 5th राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद जो फंदा जैसे दिख रहा है वैसे अब हम इसको बुनते जाएंगे। ये उल्टा नज़र आ रहा है उल्टा, सीधा नज़र आ रहा है सीधा, इस तरह से बुनते हुए आगे हम इसी तरह से ये पार्ट यहाँ तक बुन लेंगे। तो इतना अब इस पार्ट को हम बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। जो फंदा जैसे दिख रहा था इस तरह से राउंड राउंड में बुनते हुए मैंने इस पार्ट को यहाँ तक बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये होल्स जहाँ हमने बनाए थे उसके बाद से लेकर यहाँ तक टोटल अप्रॉक्सीमेटली 1.5 इंच हमने बुन लिया है। अगर आप यहाँ से इसकी लेंथ को एक्स्ट्रा बुनना चाहते हैं तो कुछ और राउंड्स भी बुन सकते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ से इस तरह से ये होल्स बनाएंगे। इस होल से बेनिफिट क्या होगा कि जब आप इसको फोल्ड करेंगे तो फोल्ड करने के बाद ये बहुत ईजिली ऐसे सेट हो जाएगा। तो यहाँ से अब हम इन होल्स को बनाना स्टार्ट करेंगे जैसे हमने यहाँ से बनाए थे। धागा पीछे है, आगे लेकर आएंगे। अब यहाँ से इन दोनों फंदों को ऐसे इकट्ठा एक साथ लेंगे, इस धागे को इस सलाई के नीचे से ऐसे ले जाते हुए फिर हम ऐसे पीछे ले जाएंगे और इन दोनों फंदों को सीधा बुनते हुए एक बना देंगे। फिर धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे, फिर 2 फंदों को सीधा बुनते हुए ऐसे 2 फंदों का एक बना देंगे। फिर धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे, फिर 2 फंदों का ऐसे सीधा बुनते हुए एक बना देंगे। तो जहाँ पे आप ये सिलाई शिफ्ट करेंगे, जब दूसरी सिलाई में ऐसे बुनना स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक ये स्टिचेस हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, तब हमें यहाँ पे जैसे मैंने धागे को सेट किया था ऐसे करना है। अब जैसे यहाँ पे हमने यहाँ तक होल्स बनाए थे ऐसे, इसी तरह से इसमें भी हम होल्स बना लेंगे। यहाँ पे 2 फंदों का एक करते हुए जाली डालते हुए यहाँ से लेकर यहाँ तक इस राउंड को मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद हम धागा आगे लेकर आएंगे और ये जो हमारा जाली वाला फंदा है इसको हम उल्टा बुनेंगे। फिर धागा पीछे लेकर जाएंगे, ये फंदा सीधा नज़र आ रहा है इसको हम सीधा बुनेंगे। फिर धागा आगे लेकर आएंगे, फिर ये फंदा उल्टा है तो जाली वाला फंदा हम उल्टा बुनेंगे।
फिर धागा पीछे लेकर जाएंगे, इस फंदे को सीधा बुनेंगे। तो इस तरह से एक उल्टा एक सीधा बुनते हुए हम यहाँ तक राउंड को कंप्लीट करेंगे और फिर यहाँ से यहाँ तक जितना ये पार्ट हमने बुना है इतनी ही लेंथ हम आगे इसकी बुनकर कंप्लीट करेंगे। तो अब हम इसको इसी तरह से बुन लेते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने इस पार्ट को बुनकर कंप्लीट कर लिया है इसके इक्विवेलेंट। अब इसके बाद यहाँ से हम इन सारे स्टिचेस को क्लोज कर देंगे। धागा हमारा पीछे है, आगे लेकर आएंगे। अब ये जो दो फंदे हैं नेक्स्ट, इनको हम इकट्ठा एक साथ लेंगे, उल्टा बुनते हुए दो फंदों का एक बना देंगे। इस फंदे को दोबारा से इस सिलाई में लेंगे, एक और इसके साथ इंक्लूड करेंगे, फिर उल्टा बुनते हुए दो फंदों का एक कर देंगे। फिर से इस फंदे को इस सिलाई में लेंगे, एक और इसके साथ इंक्लूड करेंगे, उल्टा बुनते हुए दो फंदों का एक कर देंगे। इस तरह से इन सारे स्टिचेस को हम क्लोज कर देंगे। सारे फंदों को मैंने क्लोज कर दिया है। अब लास्ट में हमारे पास ये एक फंदा बचा है। अब इस फंदे में से हम थ्रेड को इस तरह से निकाल देंगे और इसको पकड़कर खींच देंगे और इस थ्रेड में हम नीडल को डाल लेंगे। इस तरह से यहाँ पे इस थ्रेड में नीडल को डालने के बाद अब हम इसको इस तरह से पलट कर देखेंगे। ये जो हमारी लाइन नज़र आ रही है सीधी चेन वाली, ये इस लाइन के साथ मैच नहीं करती, तो इसको हमें यहाँ से मैच करना है। इसके लिए जो ये पहले वाली हमारी चेन है, इसमें नीडल को इस तरह से डालेंगे हम और इस तरह धागे को निकाल लेंगे। फिर यहाँ पे भी जो हमारी ये वाली चेन है, फर्स्ट चेन है, इसमें इस साइड से ऐसे हम नीडल को डालेंगे और इसको ऐसे पकड़कर खींच देंगे। इस तरह से ये लाइन हमारी इस लाइन के साथ मैच हो जाएगी। अब हम यहाँ से इसको इस तरह से पलट देंगे। तो ये अब हमारी राइट साइड है जहाँ पे इस तरह से चेन है। तो अब हम जब यहाँ से इसको थ्रेड को सेट करेंगे तो हम यहाँ इस साइड में थ्रेड को सेट करेंगे। तो इसके लिए हम इसको बैक साइड में ले जाते हैं और यहाँ पे ये जो हमारी चेन है सीधी लाइन वाली, इसमें हम इस तरह से इसको डालते जाएंगे थ्रेड को और पास करते जाएंगे। ऐसे हमारा थ्रेड यहाँ पे ये सेट हो जाएगा और फिर एक्स्ट्रा थ्रेड को कट कर देंगे। थ्रेड को यहाँ पे बैक साइड में सेट करके मैंने कट कर दिया है। अब इसको जब हम इस तरह से पलट कर देखेंगे तो ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पे क्रोशे से इस तरह से बाउंड्री बुनेंगे। अब हम क्रोशे से यहाँ पे बाउंड्री बुनेंगे, जिसके लिए धागे को उंगली पर इस तरह से हम लपेट लेंगे और यहाँ से इन चेन में ऐसे क्रोशे को डालेंगे, इस धागे को ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे धागे को सेट कर देंगे। अब इसके बाद हम दो चेन बनाएंगे, 1 2। दो चेन बनाने के बाद फिर से धागे को इस तरह से क्रोशे पर लपेटेंगे। जहाँ से हमने ये धागा डालकर इसको स्टार्ट किया था, यहीं पे इसी पॉइंट में हम क्रोशे को डालेंगे, धागे को ऐसे पकड़ेंगे, एक लूप ड्रॉ करेंगे, हमारे पास 3 लूप्स हो जाएंगे। अब फिर से धागे को ऐसे पकड़ेंगे, पहले इन दोनों लूप्स में से निकाल देंगे, फिर धागे को पकड़ेंगे, फिर इन दोनों लूप्स में से निकाल देंगे। इस तरह से हमने यहाँ पे ये डबल क्रोशिया कर दिया है। अब इसके बाद ये जो नेक्स्ट चेन है, इसको छोड़कर इस वाली चेन में यहाँ पे क्रोशिया को फिर हम ऐसे डालेंगे, धागे को ऐसे पकड़ते हुए एक लूप ड्रॉ करेंगे, फिर इसको हम ऐसे पीछे वाले में से निकाल कर स्लिप स्टिच कर देंगे। अब इस तरह से हमें ये आगे बाउंड्री बुनते जाना है। अब नेक्स्ट देखिए, फिर हम 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद धागे को इस तरह से क्रोशे पर लपेटेंगे, फिर यहीं पे इसी होल में इस तरह से डालते हुए हम डबल क्रोशिया कर देंगे। फिर इस चेन को छोड़कर नेक्स्ट चेन में यहाँ पे हम क्रोशे को ऐसे डालेंगे, लूप ड्रॉ करेंगे और ऐसे स्लिप स्टिच कर देंगे। इस तरह से हम यहाँ पे इस बाउंड्री को अब बनाते जाएंगे।
यहाँ तक इसको बुनकर कंप्लीट करने के बाद अब हम यहाँ पे इसी होल में ऐसे डालते हुए ऐसे धागे को पकड़ेंगे और स्लिप स्टिच कर देंगे और फिर ऐसे हम चेन बना लेंगे। अब यहाँ तक इस तरह से हमने इस बाउंड्री को बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ से हम थ्रेड को कट कर देंगे। इस तरह से यहाँ पे सेट करने के बाद अब इन दोनों थ्रेड का हम यहाँ पे नॉट लगा देंगे। इस तरह से हमने इस बाउंड्री को सेट कर दिया है और फिर इस थ्रेड को भी यहाँ पे हम सेट कर देंगे। अब ये शू हमारा बुनकर तैयार हो चुका है। इसको हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। ये पार्ट बुन जाने के बाद अब हमें यहाँ पे इन होल्स में डालने के लिए डोरी बुननी है। इस डोरी को मैंने क्रोशिया से बुनकर तैयार किया हुआ है और कैसे हमें इस डोरी को बुनना है इसका मैंने अलग से एक वीडियो अपलोड किया है। यहाँ पे एजेस पे ये जो हमारा डोरी बुन लेने के बाद थ्रेड बचा है इसमें हम इस तरह से नीडल को डाल लेंगे और इसमें इस तरह से इस पर्ल को डालते हुए ऐसे सेट कर लेंगे। अब इसको यहाँ पे सेट करने के बाद आपको इस होल को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे नॉट लगाना है। अब यहाँ हम इसका ऐसे नॉट लगा देंगे थ्रेड का बिल्कुल इस पर्ल के नज़दीक। आपको अगर ऐसा लगता है कि यहाँ से ये नॉट जो है काफ़ी पतला है जो इसके इस होल में से निकल सकता है जो हमारा पर्ल है, तो एक नॉट और आप यहाँ पे लगा दें। इस तरह से हमने इसको यहाँ पे सेट कर दिया है और अब एक्स्ट्रा थ्रेड को हम कट कर देंगे। अब एक एज पे तो हमने ये सेट कर दिया है, फिर हम यहाँ से पहले शू में इस डोरी को सेट करेंगे और फिर यहाँ पे भी अलग से थ्रेड लेकर इसी तरह से यहाँ पर्ल को डालकर फिर नॉट लगाकर सेट कर देंगे। तो पहले इस डोरी को हम यहाँ पे इसमें सेट कर लेते हैं। इसके लिए सेफ्टी पिन आप ले लें और उसमें इस डोरी को सेट कर लें। अब ये जो डोरी है मैंने यहाँ पे साइड में सेट की है, तो एक शू में तो हमने इस साइड सेट की है तो दूसरे शू में हम इस साइड सेट करेंगे। ऐसे यहाँ से इसको हम सेट करना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से डोरी को डालते जाएंगे। यहाँ से डोरी को डालते हुए इस तरह से यहाँ तक मैंने इसको सेट कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ पे इस एज पे भी हम इस पर्ल को सेट करेंगे, जिसके लिए अलग से हम थ्रेड में ऐसे नीडल को डाल लेंगे और यहाँ से इस एज पे ऐसे नीडल को डालते हुए ये थ्रेड हम इस तरह से ले लेंगे, एक थोड़ा ऐसे रखेंगे लंबा और फिर एक बार इस थ्रेड को यहाँ पे ऐसे सेट कर लेंगे। इस तरह से हमने यहाँ पे इस थ्रेड को सेम वैसे ही सेट कर दिया है जैसे यहाँ पे हमने सेट किया था। अब इन दोनों थ्रेड्स में हम दोबारा से नीडल को डालेंगे और अब हम यहाँ पे पर्ल को सेट कर देंगे। ये पर्ल हमने बिल्कुल इस तरह से यहाँ पे सेट कर दिया है और अब यहाँ पे भी ऐसे ही हम नॉट लगाकर थ्रेड को कट कर देंगे। अब इस पर्ल को भी मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है, सेम ऐसे ही नॉट लगाकर एक्स्ट्रा थ्रेड को कट कर दिया है। अब इसके बाद यहाँ पे हम इसका ऐसे नॉट लगा देंगे। डोरी को सेट करने के बाद ये शू हमारा बुनकर कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह से हमें दूसरे शू को भी बुनना है। इसको मैंने इस बेबी वेस्ट के साथ सेट में बुना है। आप भी इस तरह का सेट अपनी बेबी के लिए बना सकते हैं या फिर गिफ्ट करने के लिए भी इस तरह का सेट आप बुनकर तैयार कर सकते हैं। आपको अगर ये पसंद आया हो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।